तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि हमारी पॉपुलर एनिमे सीरीज़ की मांगा है, जुजुत्सु काइसन। जिसका आज पहला पार्ट जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो आज हमारा पहला पार्ट रहेगा। और आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये पसंद आएगी। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बंदा दिखाया जाता है, जो कि फ़ोन पर बात कर रहा होता है। उसे बोला जाता है कि स्कूल के बाहर वार्डन बॉक्स यानी कि कर्स स्टोरेज ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट है, जो वो उसे उसके अंदर रखा है, जो उसे वो लाना रहता है। पर वो बंदा हंसकर कह देता है कि ऐसी जगह से उसे वापस लाना तो बहुत आसान है। इस जगह हमें स्टोरी का लोकेशन और टाइम बताया जाता है, जो कि जून 2018 सेंडाई सिटी, मियागा प्रीफेक्चर, सुगियागा टाउन, 3 हाई स्कूल बताया जाता है। तो वो बंदा जब बॉक्स खोलने के लिए उस बॉक्स के पास जाता है, तो वो बॉक्स खोलता है तो उसे वो बॉक्स खाली मिलता है। यानी कि वो कर्स ऑब्जेक्ट जो है वो पहले से ही किसी ने निकाल लिया है, या तो किसी ने चोरी कर लिया है। तो यह सीन शिफ्ट होता है उस बंदे पर, जो कि हमें दिखाया जाता है मिगुमी फुशिगुरो को, जो कि गुस्से में फ़ोन पे कहता है जब तक वो कर्स ऑब्जेक्ट नहीं मिल जाता, कोई भी तब तक घर नहीं जाएगा। और एक बंदे को मुंह पे पंच मारने की बात भी वो वहीं पे कर देता है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक ऑकल्ट क्लब, जहाँ की हमें दिखाया जाता है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट यूजी इतादोरी, जो कि एक उस हाई स्कूल के सुगिसावा हाई स्कूल का फर्स्ट ग्रेड का स्टूडेंट होता है। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि वो अपने सीनियर्स से एक्साइटमेंट से पूछता है कि क्या आप श्योर हो सेम्पाई। ये हमें उसके सीनियर्स दिखाई देते हैं, जिसमें से कि एक लड़की जिसका नाम ससाकी होता है, और दूसरा जो लड़का रहता है वो होता है इगुची, और दोनों ही सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट रहते हैं। तभी हमें उन तीनों को दिखाया जाता है, जो कि टेबल पर उंगली रख के किसी आत्मा को बुला रहे होते हैं, जिसमें कि वो सब मिलकर स्पिरिट्स करके बोल रहे होते हैं। और उनका एक सवाल रहता है स्पिरिट से, कोई ऐसा जानवर बताइए जो हमारे स्कूल के काउंसिल के प्रेसिडेंट से वीक हो। तभी हमें आगे दिखाया जाता है कि उनकी उंगलियां बोर्ड पे अपने आप ही घूम रही होती है, और एक वर्ड फॉर्म कर रही होती है, जिसका जैसे कि PRAC प्रैक, यानी कि इसका जो मतलब होता है जापानीज में इसका मतलब एक छोटी सी मछली होता है। ये देखकर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। इगुची चिल्लाता है, क्या एक मछली? और वो तीनों ये सुनकर और जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। इसी वक्त दरवाजे के खुलने की बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, और प्रेसिडेंट गुस्से में चिल्लाता है और उनके क्लब का नाम लेता है, ओकल्ट क्लब करके। भी प्रेसिडेंट अपना चश्मा ठीक करते हुए कहता है कि तुम्हारे फालतू ग्रुप ने कोई भी रिपोर्ट प्रेजेंट नहीं की है, तो इस क्लब की कोई ज़रूरत नहीं है। और खुद की तारीफ करते हुए कहता है कि मुझे मार्शल आर्ट्स बहुत अच्छे से आते हैं। तो यहाँ पे हमारा यूजी जो है वो आराम से कुर्सी में बैठ के उसे कहता है, ओ क्या तुम ही हो वो प्रेसिडेंट जो कीड़ों से भी वीक है? तो यहाँ हमें क्लब मेंबर और काउंसिल प्रेसिडेंट, इन दोनों के बीच में कुछ बहस चलती हुई दिखती है। तभी प्रेसिडेंट उन्हें रूम खाली करने को कहते हैं, और वो कहते हैं अब से ये रूम गर्ल्स ट्रैक एंड फील्ड टीम का चेंजिंग रूम बनेगा, इसलिए यहाँ से तुम जल्दी से जल्दी निकल जाओ। तो वही अपना यूजी जो है वो बेपरवाह होके अपने सीनियर्स की ओर इशारा करते हुए कहता है, हमारे सीनियर्स को कम मत समझना। तभी टेबल पर जोरदार बुक रखने की आवाज़ आती है, जिस बुक में उनके क्लब की सारी रिपोर्ट्स रहती है। तो यहाँ पे इगुची और ससाकी जो है वो दोनों आगे आते हैं, और वो प्रेसिडेंट से कहते हैं कि हमारा क्लब कोई आलतू फालतू क्लब नहीं है, उन्होंने सही में एक नई प्रॉब्लम ढूंढ के निकाली हुई है। तो यहाँ पे ससाकी कहती है कि हमने नए तरीके के एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी ढूंढी है, जो कि हमारे ही स्कूल से रिलेटेड, मतलब हमारे स्कूल से जुड़ी हुई एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। हमारा जो प्रेसिडेंट है वो हैरान और शक की नज़र से देख के उनको कहता है कि ये क्या है, मतलब वो बुक की तरफ देख के बोलते हैं कि ये क्या है। फिर ससाकी जो है आगे आके कहती है, क्या तुम्हें पता है कि हमारे रब्बी फील्ड बंद कर दिया गया है? तभी इगुची आगे आके कहता है कि हाँ,
हाँ, जो भी उस फील्ड को यूज़ कर रहा है वो एक तो बीमार पड़ रहा है या तो सीधा एडमिट ही हो रहा है। तभी सासाकी जो है उसे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए बता कहती है कि बिल्कुल तुम्हें ये अजीब नहीं लगता। आखिर वो फिजिकली स्ट्रांग रबी प्लेयर जो है, मतलब वो स्ट्रांग रबी प्लेयर्स है, इसलिए तो वो लोग कभी बीमार नहीं पड़ सकते, ऐसा उसका कहना है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ससाकी जो है एक पुरानी पुरानी न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहती है, यह काम आता है ये 30 साल पुराना हमारा तो पुराना अखबार का एक आर्टिकल। तो यहाँ हमें ग्राउंड का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्लेयर्स को अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही है और ससाकी उसमें एक्टिंग करते हुए कहती है कि बीमार पड़ने से पहले उन्हें ये अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी। फिर हमें एक अखबार की हेडलाइन दिखाई जाती है जहाँ की बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था, कंस्ट्रक्शन कंपनी एम्प्लॉय मिसिंग। तब सासाकी हमें बताती है कि 30 साल पहले मिस्टर योशिडा जो कि वर्कर है, अचानक से कहीं गायब हो गए थे। वो आखिरी बार इसी स्कूल में देखे गए थे जब यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था। सासाकी थोड़ी ड्रामेटिक अंदाज में कहती है, मिस्टर योशिडा उस वक्त कर्जे में थे और उनके पीछे कुछ गुंडे भी पड़े थे। आगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो कहती है कि मिस्टर योशिडा की जो लाश है वो इसी रब्बी फील्ड में दफन की गई है और उन्हीं की वजह से ये सब चीज़ें हमारी इस रब्बी फील्ड में हो रही है। वही यूजी और इगुची एक्साइटेड होके चिल्लाते हैं, टैना। तभी प्रेसिडेंट उनकी इस घोस्ट थेरी को एक ही झटके में ख़त्म करते हुए कहते हैं ऐसा लगता है वह ये सब होने का कारण या तो टिक्स है, यानी कि कीड़े पैरासाइट्स जो कि वहाँ पे फैले हुए हैं। वहीं पे प्रेसिडेंट उन्हें डांटते हुए कहते हैं कि ये कोई बच्चों के खेल नहीं है, अफवाहें फैलाना बंद करो। सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रेसिडेंट की बात आधी रह जाती है। तभी यूजी गुस्से में चिल्लाता है, तो क्या हुआ? एक ऑकल्ट रिसर्च टीम होने के नाते वो बस भूतिया चीज़ों पे अंदाज़ा लगा रहे हैं। वही सासाकी दुख में धीरे से कहती है, आई एम सच एन एडियट। तो ये पे हमारे प्रेसिडेंट जो है वो एक असलियत सामने लाते हैं। एक कागज़ से उन सबके सामने ला के टेबल पे पटक देते हैं और कहते हैं, तो यूजी इतादोरी, तुम ट्रैक एंड फील्ड टीम के मेंबर हो, ना कि ऑकल्ट क्लब के मेंबर। प्रेसिडेंट आगे बताते हैं कि इसका मतलब ऑकल्ट क्लब में कम से कम 3 मेंबर का होना ज़रूरी है और ये जो रूल है ये पूरा नहीं है। यूजी एकदम मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, हाँ। ये सब सच सुन के इगुची और सासाकी एकदम खुन्नस से यूजी को घूरते हुए कहते हैं, इतादोरी। यूजी डर के मारे पसीने पसीने होकर उन्हें उन्हें देख के कहता है, लेकिन मैंने तो एप्लीकेशन पर ऑकल्ट रिसर्च क्लब ही लिखा था। फिर वो प्रेसिडेंट की ओर देखकर कहता है, शायद से मैंने ट्रैक टीम काट कर ऑकल्ट टीम लिखा था। आई होप कि आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को प्लीज़ ज़रूर से लाइक कर देना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए ज़रूर मेरा वेट करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।